हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के सेशन में बात करेंगे राष्ट्रीय जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। 7 मई और 8 मई को जो राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, स्पेशली 7 को करेंगे। फिर इसी तरह से वीडियो हम लोग हफ्ते में बनाएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ उसमें देखिएगा जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड, जो पिछले भी क्वेश्चन बन सकते हैं या उससे जो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीके के रिलेटेड क्वेश्चन मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। तो अभी आप बात करेंगे करंट अफेयर को जोड़ते हुए जो आपके विविध वाले क्वेश्चन हैं उनको भी जोड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात अभी जो चर्चा में आया है वंदे मातरम मिशन। तो वंदे मातरम मिशन क्या है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, या वंदे मातरम मिशन का संबंध किससे है। तो वंदे मातरम का जो संबंध है वो आपका जो विदेश में फंसे हुए नागरिक हैं उनको भारत लाने के लिए ये एक मिशन तैयार किया गया है, जिसमें 64 उड़ानें भारत की 7 मई से 13 मई के बीच में विदेश में फंसे हुए लोगों को लेकर आएंगी। अभी इससे पहले कुछ दिन पहले एक समुद्र सेतु मिशन चालू किया गया था, जो आपका मालदीव से जो लोग फंसे हुए थे उनको भारतीय नौसेना, वो स्पेशली भारतीय नौसेना का प्रोग्राम था। चीज़ें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ मैप से थोड़ा सा, आप देख लीजिएगा। ये मालदीव में जो लोग फंसे थे इनको ले आना किसके थ्रू, नौसेना के थ्रू। ये आपका था समुद्र सेतु। नाम से ही पता चल रहा है कि समुद्र सेतु है, तो इसका मतलब कि नेवी का होगा। ये जो मिशन था वो आपका नेवी का था, और ये जो आपका मिशन है ये आपका किसका है, ये आपका वायुसेना का। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एयर इंडिया ध्यान दीजिएगा कौन इसको कर रहा है, इसमें कौन सहयोग कर रहा है, ये किसके माध्यम से हो रहा है। तो एयर इंडिया के माध्यम से हो रहा है। जो इसकी तर्ज है वो आप ध्यान दीजिएगा 1990 में जब खाड़ी में लोग फंसे हुए थे, खाड़ी देश में, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, एयरलिफ्ट मूवी बनी है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो एयरलिफ्ट जो मूवी देखे होंगे कि किस तरह से लोगों को लाया गया था, उसी तरीके से लोगों को एयरलिफ्ट की तर्ज पर लोगों को लाया जा रहा है। ये आपका है, ये इसी तर्ज पर काम करता है। कौन कर रहा है, एयर इंडिया कर रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या था, विदेश में जो फंसे लोग हैं उनको लेके आना। अब देखिए, इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई, गृह मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन क्या क्या है इनको थोड़ा सा समझते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि सबसे पहले क्या होगा कि आपको आरोग्य सेतु एक एप्लीकेशन है, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको इन्फॉर्मेशन और उसमें जो जानकारी है उसको आप सच्चाई बताइए, जिससे ये पता चल जाए आप अपने परिवार के लिए और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी रक्षा के दृष्टिकोण से उसमें सही इन्फॉर्मेशन भरें, ताकि सही जानकारी मिल पाए, कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाया जा सके। तो आरोग्य सेतु कंपलसरी है कि सबसे पहले क्या होगा कि आरोग्य सेतु डाउनलोड किया जाएगा। दूसरी बात, जिन लोगों को लाया गया है उन लोगों का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उनको लाया जाएगा। फिर 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन, उनको 14 दिन क्या करना पड़ेगा, क्वारंटाइन करने के बाद ही उनको उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। तो लगभग 14,080 के आसपास, 14,800 के आसपास जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं उनको भारत लाने की प्लानिंग चल रही है। इसका जो नाम था वंदे मातरम मिशन है। इस मिशन का नाम रखा गया वंदे जो है मातरम मिशन। अब देखिए, गृह मंत्रालय जो काम कर रहा है गाइडलाइन, पहली गाइडलाइन उसने जारी कर दिया कि आपको आरोग्य सेतु इसको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। लोगों की जाँच होगी, एयर इंडिया इस पर काम कर रही है, और लाने के बाद उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब मैं आगे बता रहा हूँ इसमें। अब इन्होंने कहा कि इनके पास मुद्दा हुआ कि लोगों को अगर मान लीजिए सबको नहीं लाया जा पाया तो किनको पहले लाया जाए। उसमें वरीयता का क्रम पूछा गया, तो उन्होंने ये जारी किया, स्पष्ट रूप से कहा सबसे पहले गर्भवती जो महिलाएं हैं, जो छात्र हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जो पॉसिबिलिटी बनती है और लोगों को लाया जाएगा। तो आप यहाँ पे वरीयता के क्रम में गर्भवती महिलाएँ हैं, छात्र हैं और बुजुर्ग हैं। ये तो आपकी बात थी किसकी, वंदे मातरम मिशन। तो वंदे मातरम और सेतु समुद्रम, ये 2 परियोजनाएं। तो सेतु समुद्रम परियोजना है, ज़्यादातर आप केरल के आसपास जितनी परियोजना है जिसका नाम से समुद्रम रहता है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। एक देखिए, आयुष कवच, कोविड-19 से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक जो है यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया है यूपी में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये चीज़ किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है आयुष कवच, किसके बचाव के लिए, कोविड-19। एक चीज़ है आपका निगाह, ये आपका जो प्रोग्राम है निगाह, जो आपकी एक पहल है, इसकी जो शुरुआत की हिमाचल प्रदेश ने कहा है। निगाह क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं, वो बाहर के जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश वाले,
वो अपने जब घर आ रहे हैं तो उनके परिजनों को समझाया जा रहा है कि कैसे कोविड-19 से बचा जाए। यानी एक पहल है बाहर से आने वाले व्यक्ति, जो या हिमाचल का आदमी है, जैसे महाराष्ट्र रह रहा है या विदेश रह रहा है, तो वो जब आता है तो उसके परिजनों को उसको समझाया जाता है ये क्या है निगाह, यानी निगाह रखना है किस पर, जो बाहर से आ रहे हैं लोग। समझ में आ रही हैं चीज़ें, बाहर से आने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही है। हिमाचल की योजना थी और एक बड़ी त्रासदी, मैंने इसको पढ़ाया भी था, इसको आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा। विशाखापट्टनम गैस त्रासदी, आर वेंकटमपुरम विजाक की जो घटना विशाखापट्टनम गैस लीकेज हुआ था, इसमें जो गैस थी वो थी स्टायरीन की। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है स्टायरीन की क्या ड्राबैक है, क्या नुकसान है, कितने टाइम तक काम करता है, उसको आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आप बात की थी कि अब इस जो 7 तारीख को कौन सा स्थान चर्चा में था, तो जीएस में ये भी पूछता है चर्चित स्थल। चर्चित स्थल आपका जो था वो आपका बैसाख था। बैसाख क्यों फेमस है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा आपका जीएस वाला भी पोर्शन कवर हो जाएगा। बैसाख में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बैसाख में ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बैसाख, ध्यान दीजिएगा, बैसाख में ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और बैसाख में ही इनको, ध्यान दीजिएगा, बैसाख में ही इनकी मृत्यु हुई। बैसाख जो है ये चर्चा में था, स्थल नहीं, थोड़ी सॉरी यहाँ से ये पूर्णिमा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बैसाख पूर्णिमा, स्थल नहीं है ये आपका, तो यहाँ पे बैसाख में ही इनकी मृत्यु हुई है। और बैसाख में ध्यान दीजिए इनको ज्ञान और जन्म हुआ, तो बैसाख इसीलिए अभी पूर्णिमा मनाई गई थी, तो बैसाख पूर्णिमा के नाम से, तो ये बैसाख जो है आपका पूर्णिमा है। अब हम बात करते हैं दिवस की बात करते हैं, तो 8 तारीख को जो दिवस है, एक आपका रेड क्रॉस दिवस है, एक थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बनाया है, आप थैलेसीमिया को देख सकते हैं वहाँ पे उसके थैलेसीमिया एक प्रकार की बीमारी है, रक्त विकार संबंधी बीमारी। इस बार की क्या थीम थी आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे। आगे जो एक घटना आपका ये है, ये इम्पोर्टेंट, ये पूछ सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं मुद्दा जो चल रहा था कश्मीर में, कश्मीर और लद्दाख जब नए बने थे, तो मौसम विभाग ने क्या किया कि पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर था और ये गिलगिट और बाल्टिस्तान के इन क्षेत्रों को मौसम के पूर्व अनुमान के लिए अपने अधीन ले लिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन क्षेत्रों को, तो आप कर लीजिए पाक अधिकृत कश्मीर है और आपका गिलगिट और बाल्टिस्तान है, इनको उसने क्या कर लिया, उनको अपने अधीन कर लिया है इन्फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए, पूर्वानुमान का। अगली चीज़ लोक लेखा समिति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बनाया गया, अधीर रंजन चौधरी। इनका कार्यकाल 1 साल फिर से बढ़ा दिया गया, फिर से आप जानकारी ध्यान दीजिएगा, इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से देख लीजिए लोक लेखा समिति क्या होती है, संसद की समिति होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इसके एक अध्यक्ष होता है, तो जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष पार्टी का होगा। अध्यक्ष उस पार्टी का नहीं हो सकता जो सत्ता में होती है, उस पार्टी का नहीं होता, विपक्ष का होता है। ये प्रावधान पहले नहीं था। 1967 में थे क्वेश्चन कि जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा वो विपक्ष की पार्टी का होगा, किस सन में, तो आप आंसर देंगे 1967 में। एक क्वेश्चन जीएस का आपका क्लियर हो गया। लोक लेखा समिति का जो प्रावधान आया था कब आया था, 1900 किस में आया था, 21 में। अंग्रेजों के टाइम से लोक लेखा समिति के जो प्रावधान की बात है यहाँ से, तो यहाँ पे अभी बनाया गया है किसको, अधीर रंजन चौधरी को। तो अब आप एक चीज़ बताइए, जब विपक्ष का पार्टी होगा तो विपक्ष में कांग्रेस है, इसका मतलब क्या है कि ये जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी किस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक एप्लीकेशन जो आपका आयुष मंत्रालय ने जारी किया है, उसका नाम है आयुष संजीवनी। एक एप्लीकेशन जारी किया गया है। अब देखिए एक चीज़ और है, अभी सर्वे ये पाया गया है कि जब से ये लॉकडाउन की स्थिति है, जो ग्रामीण अंचल है वो उसने जो है, जो वहाँ पर नेट यूजर हैं, जो नेट यूजर हैं वो क्या हैं, आपके नेट यूजर जो है शहरी वाले जो नेट यूजर हैं उनसे ज़्यादा है। यानी उन्होंने इस बार इंटरनेट का ज़्यादा प्रयोग किया है। तो टिकटॉक देख रहे हैं ग्रामीण वाले, लॉकडाउन में बैठ के टिकटॉक कर रहे हैं। इस बात से ये पता चल रहा है कि गांव वाले जब खाली हैं तो क्या कर रहे हैं, टिकटॉक ज़्यादा देख रहे हैं या कुछ। तो ग्रामीण अंचल जो था उसने इस बार टिकटॉक क्या डाटा उसने ज़्यादा यूज किया है। इस बार डाटा यूज सबसे ज़्यादा किसने किया, ग्रामीण अंचल में, शहरी से ज़्यादा है। तो इसी तरह के जो टॉपिक होंगे हम डेली क्लियर कर लेंगे। आप 10 मिनट आप किसी भी टाइम पे 10 मिनट आप निकाल कर शाम में, सुबह, किसी भी टाइम आप करंट अफेयर देख सकते हैं। इसको और थोड़ा सा 15 मिनट किया जाएगा, और भी जो जानकारियाँ होंगी उनको किया जाएगा, 30 मिनट का बनाया जाएगा। तो अभी अगर आपको ये पसंद आ रहे हो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर उसके बाद इस पर करंट के टॉपिक डेली बना दिया जाएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले सेशन में।